एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो भी पूरे डिटेल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट का सिलेबस पूरे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए पेपर 1 टू 5 का सिलेबस पाठ्यक्रम सरल रूप में बताया गया है। ओके? तो इसमें हम देखेंगे सॉरी, सिलेबस हम पढ़ रहे हैं। इस सूची को विषय में क्या होता है, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं और पाँचों में 30-30 प्रश्न होते हैं और ये लगभग 150 अंक होता है। लगभग क्या, कुल 150 अंक क्या होता है। पहला आता है हमारा सीडीपी। क्या आता है? सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। इसमें आते हैं 30 अंक। इसमें शामिल विषय हैं बच्चों के विकास एवं उसके चरण, मानसिक, भावनात्मक, भाषा आदि। सीखने की प्रक्रिया और सिद्धांत, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, जैसे अधिगम क्या होते हैं और वो कैसे होते हैं। समावेशी शिक्षा, बालकों में विशिष्ट आवश्यकता है। जो भी हमारे डीएलएड या बीएड की किताबें होती हैं, उससे भी हमें बहुत ही हेल्प मिलती है बाल विकास में। तो आगे बढ़ते हैं हम। भाषा, लैंग्वेज 1, तो वो होती है हिंदी। भाषा व्याकरण, अपठित गद्यांश होते हैं और भाषा से जुड़ी बुनियादी अवधारणाएँ, भाषा सीखने व शिक्षण पद्धति। मतलब कि इसमें भाषा, हिंदी व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा लैंग्वेज होता है, उसमें चूज़ करना होता है जो इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में। तो इसमें जो इंग्लिश लेगा, इंग्लिश और उर्दू, संस्कृत तीनों में जो सब्जेक्ट लेगा उसका व्याकरण समझना और उसका भाषा कौशल और शिक्षा से जुड़ी बुनियादी बातें ज़रूर ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट आ जाता है मैथ। गणित भी 30 अंक का आता है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि नंबर सिस्टम, जोड़ घटाव गुणा भाग, भिन्न, दशमलव, ज्यामिति, मापन, संख्या और गणित की मूल अवधारणाएं, गणितीय शिक्षा की पद्धति। और पांचवा आ जाता है पर्यावरण। ये भी 30 अंक का आता है। ये भी कितने अंक का आता है? 30 अंक का आता है। पर्यावरण भी 30 अंक का आता है। परिवार, समुदाय, इसके सारे टॉपिक हैं। जानवर और मानव शरीर, प्राकृतिक संसाधन और ईवीएस से जुड़ी शिक्षण पद्धति। तो पर्यावरण के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद परीक्षा का पैटर्न, मुख्य बिंदु। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आते हैं और 150 अंक के होते हैं। ओके? और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, नकारात्मक नहीं होता है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और समय 2 घंटे 30 मिनट का होता है। तो देखिए, एक बार शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए, हिंदी है, सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस। ईवीएस में एसएसटी भी क्या भूगोल से, पॉलिटी से कुछ-कुछ 1-1, 2-2 क्वेश्चन दे देता है। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है सिलेबस पे, फिर पीवाईक्यू पे, फिर हमें नोट्स और बुक पे ध्यान देना है। ठीक है? तो सब लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं और मैंने इसमें कुछ बुक्स के नाम भी लिखे हैं, जिससे मैं तैयारी कर रही हूँ, तो आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, सीडीपी के लिए यूथ का सिलेक्टेड नोट्स और मैथ के लिए आर एस अग्रवाल और या ईवीएस के लिए घटनाचक्र और संस्कृत के लिए विजय को। और जैसे सेकेंड पेपर में जिसका साइंस होगा, तो वो साइंस और मैथ आएगा, और जिसका आर्ट साइड होगा उसमें एसएसटी पूछता है। तो हमें डेली 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं। और एसएसटी में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं? इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, संविधान। तो ये जिसका सेकंड पेपर एसएसटी है उसके लिए है। और ठीक है, तो ये रहा पूरा सिलेबस। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर बिल्कुल भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार।